हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं कि परिसर पर अपना प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं या डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट 2 वीडियो में देखा था कि हम इनिशियली कैसे सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद डोमेन कैसे सेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने डोमेन तो सेट कर लिया था कस्टम अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब बात आती है कि मान लो कि हमारे पास मल्टीपल अगर हमारे पास ब्रांचेस हैं, तो फिर उनको डिप्लॉय करके फिर उसका सेटअप कैसे करते हैं। जैसे अगर हमने सेटअप जो किया था इस ब्रांच का किया था वर्सल डेमो का। ठीक है, लेकिन इसको सेटअप करने के बाद मान लो मेरे पे एक डेवलप ब्रांच और हुई, और फिर उसको डिप्लॉय करने के बाद उसको हम किस तरह से अपना खुद का डोमेन देते हैं, यानी कि कस्टम डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने वर्सल को भी ओपन कर लेता हूँ और इससे भी मैं लॉगिन कर लूँगा। तो फ़िलहाल ये कुछ और, ठीक है, मैं इसी वर्सल को क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका यूआरएल दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। सिंपल आप स्टार्ट डिप्लॉयमेंट पर जाइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट को अपने डिप्लॉय कर रखे हुए हैं। तो सिंपल मैं अपने यहाँ क्लिक करने वाला हूँ और देखिएगा मैं जो बात करने वाला था वो मैं करने वाला था वर्सल डेमो की। ठीक है, इस पर हम काम कर रहे हैं अभी। तो इसका मैं पहले से क्लोन लेके रखा हूँ। जो भी आप प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय कर रहे हैं आपके बीएस कोड या फिर किसी भी एडिटर में होगा ही। ठीक है, तो नहीं तो आप इसी प्रोजेक्ट का क्लोन लीजिए और इसमें मैं डेवलप नाम की एक ब्रांच बनाऊंगा, उसको फिर हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम कुछ कोड में चेंजेस कर लेते हैं और इसमें इस प्रोजेक्ट को मैं दिखा देता हूँ npm run dev। फिलहाल इसमें तो कुछ है नहीं, और कंट्रोल और मेरा कुछ इस तरह का फेज है। तो इसमें काम करते हैं, एक अबाउट फेज बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 404। तो मैं अबाउट फेज बना लेता हूँ एक बार। ऐप डायरेक्टरी में जाऊँगा और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा अबाउट एंड पेज डॉट टी एस एक्स, पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट अबाउट पेज आई ऑफ और मैं रिटर्न भी कर दूँगा H1 में हेलो, या फिर मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। ठीक है, और मैं एक फ्रेगमेंट लूँगा ताकि मैं इसमें एक पैराग्राफ टैग भी दे सकूँ, पैराग्राफ और लॉरेम इप्सम 400 का। ठीक है, अल्ट जेड ये आ गया। अब ज़रा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ अबाउट पे जाके, और ये कुछ कह रहा है और ये कह रहा है कि आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट पेज। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, मेरे अबाउट पेज आ गया। अब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं डेवलपर नाम की ब्रांच पे। ठीक है, और बाई करूँगा और गिट स्टेटस। ठीक है, और गेट एड डॉट, फिर से मैं गिट स्टेटस करूँगा, गिट कमिट कर दूँगा और मैं लिखूँगा सेट ऑफ दी। फर्स्ट मैं एक ब्रांच बना लेता हूँ पहले, तो गेट चेकआउट, चेकआउट माइनस बी एंड डेवलप। ठीक है, और योग मैं गलत ही लिखा हूँ। ठीक है, ये मेरी ब्रांच बन गई है डेवलप नाम की। और ये कुछ कह रहा है गेट चेकआउट, सॉरी अभी चेकआउट की स्पेलिंग गलत है, गेट चेक आउट। ठीक है, मेरी ब्रांच बन गई है और मैं गिट पुश ओरिजिन, गेट पुश ओरिजिन हेड। ठीक है, और मेरा कोड पुश हो गया डेवलपर नाम की ब्रांच पे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा फिलहाल और ज़रा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, डेवलपर नाम की मेरी ब्रांच आ गई है। अब देखो मैं पर्सल पर जाऊँगा यहाँ पर और ज़रा मैं फिर से चेक करता हूँ।
ओके, मेरा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ आप डिप्लॉयमेंट में जाइए। क्रिएट डिप्लॉयमेंट में जाइएगा और यहाँ पे आप डेवलप नाम की ब्रांच जो है और क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप डेवलप नाम की ब्रांच पर ही ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मेन पे तो आपका था ही, और मेन पर जो आपका था वो सेम बना रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से मर्ज करेंगे तो कोड अपडेट हो जाएगा, सिंपल ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपकी मर्ज जैसी करेंगे ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको चेक करते हैं, लॉग भी चेक करते रहेंगे कि कहीं एरर तो नहीं आई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अभी आपको दिखेगा लॉग, और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने देते हैं। और डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड आ गया है और यहाँ पर देखिए ग्रीन साइन हो गया। यहाँ पे भी डोमेन आपको असाइन हो जाएगा, नहीं असाइन होता कोई नहीं। एक काम करते हैं, हम फिर से बैक जाते हैं और सेटिंग में जाइए आप, और आप डोमेन्स में जाइए, एक डोमेन ऐड करिए। ओके, पहले मुझे डोमेन देना पड़ेगा और मैं इसी को कंट्रोल-C कर लूँगा। और एक काम करता हूँ, इसी पर मैं डेवलप लिख लेता हूँ, और ये मैंने डेवलप लिख लिया है, ऐड करता हूँ। और यहाँ से देखो, आप एडिट करने के बाद आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से ब्रांच से आपको कनेक्ट करना है, और यहाँ सिंपल सेव करना है। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो अब आप यहाँ पे अबाउट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये पेज सेट नहीं हुआ है अबाउट नाम का। ज़रा चेक करते हैं इधर कि मेरा कोड पुश हुआ भी है कि नहीं। ओके, ये मेरा कोड एक्चुअली पुश हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी स्टेज में ही पड़ा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ, ज़रा मैं चेक करता हूँ। ओके सॉरी, मैं कमिट नहीं किया हूँ। गिट कमिट भी करना होता है उससे पहले, ब्रांच बनाने के बाद गिट कमिट, क्योंकि कोड यहाँ से चेंज हुआ ही नहीं था तो कोड पुश नहीं हुआ। गिट कमिट एंड सेट दी अबाउट पेज। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन। ठीक है, अब मेरा ये पेज डेवलप पे फिर से हो गया, और अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ ऑटोमेटिक रीडिप्लॉयमेंट चलने लगेगा। ठीक है, फिर से बैक, ये देखिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि अगर हम कोड को पुश करते हैं ऑटोमेटिक उस ब्रांच का कोड ले लेता है, यानी कि रीडिप्लॉय ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ये है डेवलप वाला, और इसी को हम देखेंगे अभी। और वेट, हम थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए, इसने देखो जो हमने डोमेन सेट किया था वहाँ से सेटिंग से जाके वो यहाँ पे भी आ गया। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो स्लैश अबाउट, ठीक है, ये देखिए पेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल ब्रांचेस को डिप्लॉय भी कर सकते हैं और उसका डोमेन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,